कक्षा 8 विषय विज्ञान कृषि प्रबंधन। इस पाठ में आए गए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हम जान लेंगे। पहला प्रश्न है, विभिन्न फसलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सारणी को भरिए। तो ये जो सारणी दे रखी है इसमें एक कॉलम में दे रखा है पादप का नाम, दूसरे कॉलम में दे रखा है सामान्यतः या लगाया है, तीसरे कॉलम में दे रखा है फसल प्राप्त करने की अवधि। तो अब देखिए आप, आम सामान्यतः उगाए या लगाए जाने का स्थान खेत के किनारों पर लगाया जाता है। आम कई वर्षों तक इसकी अवधि है, बहुत समय तक जीवित रहता है, प्रति वर्ष निश्चित समय पर यह फल देता है। बेर ये भी खेत के किनारों पर या बीच बीच में निश्चित दूरी पर लगाया जाता है और प्रति वर्ष भी फल देता है। गेहूं खेत के बड़े भाग पर, आपने देखा होगा जितने भाग पर आम लगाया जाता है उससे बहुत अधिक भाग पर यानी पूरे खेत पर बोया जाता है और कम अवधि में 3-4 महीने में, अधिकतम 3-4 महीने में ये फल देता है यानी फसल प्राप्त कर ली जाती है। और कम अवधि में वर्ष में एक बार इसका उत्पादन होता है। जो ये भी खेत के बड़े भाग में उगाया जाता है, कम अवधि में वर्ष में एक बार इसका उत्पादन होता है। चना खेत के बड़े भाग में उगाए जाते हैं, कम अवधि में वर्ष में एक बार उत्पादन होता है। सरसों खेत के बड़े भाग में उगाई जाती हैं, कम अवधि में वर्ष में एक बार उत्पादन होता है। आप जानते हो ना, सरसों, चना, जो गेहूँ, ये एक वर्ष में एक बार ही इनकी फसल ली जा सकती है। मक्का खेत के बड़े भाग में उगाई जाती है, कम अवधि में वर्ष में एक बार भी उत्पादन होता है अपनी तरफ, कई स्थानों पर 2 बार भी होता है, कई स्थानों पर 3 बार भी इसका उत्पादन लिया जा सकता है। यानी इसको सर्दी की फसल के रबी, खरीफ और जायद तीनों रूपों में बोया जाता है। मक्का एक ऐसी फसल है जिसको अलग अलग स्थानों पर तीनों प्रकार की फसलों के रूप में बोया जाता है। आप जानते हो फसल 3 प्रकार की हैं, खरीफ, रबी और जायद। अगला, गोभी खेत के छोटे भाग में, क्योंकि ये फसल है 60 से 120 दिन की अवधि में इसको प्राप्त किया जा सकता है। भिंडी जो है ये भी खेत के छोटे भाग में उगाई जाती हैं, 80 से 120 दिन की अवधि में प्राप्त कर ली जाती हैं। और इसी प्रकार से गाजर है, खेत के छोटे भाग में उगाई जाती हैं और 80 से 110 दिन की अवधि में प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमने ये फसलें देखी, ये सारणी भरी, आपकी किताब की सारणी है, इस प्रकार से इसको आप बढ़ सकते हो। पूरा हल मैं आपको इस पूरी किताब का इसी प्रकार से बताऊंगा। ये पहला पाठ का पहला प्रश्न है। यहाँ से जिन जिन के बारे में अपन ने अभी भरा है, पहला आम, बेर, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मक्का, गोभी, भिंडी और गाजर। ये आप देखते हो, इसमें आपने देखा कि जैसे आम है, बेर हैं, ये बड़े पेड़ जैसे पेड़ रहते हैं, इनके पेड़ बनते हैं बड़े, और ये कई वर्षों तक रहते हैं और वर्ष में एक बार फल देते हैं। और ये जो बाद में देखे आपने, गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है, मक्का है, गोभी है, इनमें से आप देखना ये है, इसमें से गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मक्का, ये तो अनाज वाली फसलें हैं। ये इसमें गेहूँ अनाज है, जो भी अनाज है, चना दलहन है, सरसों तिलहन है, तेल निकाला जाता है, मक्का अनाज है, और गोभी, भिंडी ये सब्जियां हैं, गाजर भी एक सब्जी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न आपके कंप्लीट हो गया।